साहब आ रहा था तो उन्होंने भी फरमाइश करी कि इमरान साहब फलस्तीन जरूर सुनाइएगा। तो मुझे लगा वकील साहब ने कहा है और मुझे सही सलामत यहाँ से बच के जाना भी है तो उनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। वो हमारे इलाहाबाद में हाई कोर्ट है इम्तियाज पर, तो एक वकील साहब काला कोट पहन के जा रहे थे, कुत्ते ने उनपे बड़ी गौर से नजर डाली और उसे लगा कि आए ये काला काला क्या जा रहा है, फिर उसने दौड़ा लिया भागते हुए। अब वकील साहब को पहली बार कुत्ते ने दौड़ाया था तो वो हड़बड़ा गए और भागे, जोर से भागे, भागते भागते जान सांसत में कुत्ता पीछा ही ना छोड़े तो एक चबूतरा दिख गया उन्हें ऊंचा सा, किसी तरह उस पर कूद के चढ़ गए। उन्होंने सोचा चलो अब जान बचेगी, कुत्ता टल जाएगा, लेकिन कुत्ता भी उस दिन पूरी कुत्तई पे उतारू था, सामने ही आराम से जम के बैठ गया। इधर बहुत देर सांस वांस लेने के बाद जब वकील साहब ने आंख खोली तो देख रहे हैं कुत्ता तो जमा बैठा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो लम्हा भर उसे देख करके उन्होंने कुत्ते से कहा कि बेटा अगर तेरे ऊपर एक भी मुकदमा होता तब तुझे वकील की अहमियत का एहसास होता, ऐसे तू समझ नहीं पा रहा है मुझे कि मैं क्या चीज हूँ, इसलिए तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वकीलों की बात भी मानना बहुत जरूरी है। मेरे यहाँ एक वकील साहब ने नई नई प्रैक्टिस शुरू करी। कोई वकील हो तो मुझसे उतनी ही दूरी बनाए रखें जितना मोदी जी अडवाणी जी से बना के रखते हैं। नई नई प्रैक्टिस शुरू करी साहब और रोज मुवक्किल की तलाश में, शिकार की तलाश में बैठे रहते थे। एक दिन एक अमीर आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया था, जेल चला गया, तो उसका बंदा जो है वो आया कचहरी वकील करने के लिए। तो वकील साहब की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने लगा कि ये मोटा आसामी है, इसको पकड़ा जा सकता है। वकील साहब दौड़ करके उसके पास गए, बोले बताइए कैसा भी केस हो मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो उसने कहा मर्डर का केस है। बोले हाँ बिल्कुल सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा आजकल मुवक्किल भी बड़े समझदार हो गए, फीस पूछ करके तय करते हैं वकील की हैसियत। तो उन्होंने कहा कि फीस कितनी लेंगे। तो वकील साहब को पहला शिकार मिला तो उन्होंने सोचा हल्का हाथ रखूं, बाद में धीरे धीरे वसूला जाएगा। तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए में मैं आपके मुवक्किल को बरी करवा दूंगा। उसने सोचा 5,000 में तो बड़ा सस्ता सा वकील है। उसने कहा नहीं मुझे अच्छा वकील करना है, और उसने जाकर के उस कचहरी का जो सबसे महंगा वकील था 50,000 रुपए में बुक किया। अब वकील साहब से शिकार निकल गया तो वकील साहब मलाल में रह गए, लेकिन बंदे ने रोज नजर जरूर गड़ाए रखा उस केस पर। 4-6 महीने बाद जब उस केस का फैसला आया तो जिसने कत्ल किया था उसे सजाए मौत दी गई। जो वो आदमी था उसका वो मुंह लटकाए हुए कोर्ट से बाहर निकल रहा था, वकील साहब ने दूर से ताड़ लिया, दौड़ करके उसके पास आए, बोले क्या हुआ आपके केस का फैसला हो गया। बोले हाँ हो गया, आज उन्हें सजा हो गई मौत की। तो वकील साहब ने कहा कमाल करता है, जब मैं यही काम 5,000 रुपए में करवा रहा था तो 50,000 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। ये वकील है साहब, आप इनसे बरी होकर के नहीं जा सकते, आपको इनका हुक्म मानना ही मानना है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, लेकिन भाई साहब ने मुझे पहलू खान की नज्म के लिए 2-3 मिसरे पढ़ने के लिए कहा है, मैं वो पढ़ देता हूँ फिर फलस्तीन सुनाता हूँ। एक बुझी आँख के जुगनुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, एक बुझी आँख के जुगनुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, एक बुझी आँख के जुगनुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए, सिर्फ अलवर के पहलू का किस्सा नहीं, सिर्फ अलवर के पहलू का किस्सा नहीं, मेरे आंसू है सब पहलुओं के लिए। एक बूढ़ी सी माँ की कहानी है ये, आंसुओं संग सबको सुनानी है ये, खुश नसीबी कहूँ बदनसीबी कहूँ, मुझको अफसोस मेरी ज़बानी है ये, एक बुझी आँख के जुगनुओं के लिए, उसके सूखे हुए आंसुओं के लिए। बिल्कुल आखिर में ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुन
सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। माइक वाले भाई जाओ थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दीजिएगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खातिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक। जख्मी जख्मी मैं एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग अलग। जब मैं महीनों बाद घर जाता हूँ तो अम्मी मेरे बालों में तेल लगाती हुई मुझसे कभी कभी कहती हैं कि इमरान कैसे गा लेते हो इस दर्द को। मेरे दोस्त कहते हैं इमरान तुम कहाँ से महसूस कर लेते हो इस दर्द को। भैया मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ साहब, कहाँ से गा लेता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कोई कोई ख्वाहिश है अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। चतरा वालों 2 साल बाद आया, अगली बार पता नहीं कब आऊंगा, लेकिन एक गुजारिश आपसे, एक ख्वाहिश आपके सामने जाहिर करता हूँ। ये जो मेरी नई पीढ़ी बैठी है इसके सामने, मेरा मकसद सिर्फ मुशायरे पढ़ना नहीं है, शायरी सुनाना और दाद वसूल करना नहीं है। सुबह जब चाय की दुकान पे बैठ के इस मुशायरे के बारे में तबसरा करना मेरे बड़े बुजुर्गों, तो ये तबसरा मत करना कि मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए गए, बड़ी दाद मिली। इमरान को याद रखना तो इन 4 मिसरों के लिए याद रखना जो तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर
मुस्कुराया करो। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा निशाने पर है नफरत वाली ताकतों के कोई सूबा तो वो झारखंड है। आप ऐसे माहौल में शान से जी रहे हैं, सलाम आपको, आपकी बहादुरी के लिए आपको सलाम करता हूँ। हौसला बरकरार रखिएगा। नफरत वाली ताकतों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, इंशाल्लाह बदलाव आएगा। सब्र करिए, अपने आसपास जो अच्छे लोग हैं अलग अलग मजहबों के उन्हें जोड़िए और इस पर जोर दीजिए। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। तो निवाले भले तुम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बस इतनी सी गुजारिश है आपसे गुजारिश है कि सियासत से हर मसले का हल नहीं निकलता। अपनी दुश्वारियां, अपनी मुश्किलों का हल चाहते हो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अपने बीच में आईएएस पैदा करो, आईपीएस पैदा करो, डीएम पैदा करो, कलेक्टर पैदा करो। थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो जिस जिले में तुम एसपी बन के बैठोगे वहां हाल क्या होगा। कम से कम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोको। मेरी नई नस्ल तुमसे सिर्फ दो गुजारिश है। पहली ये कि तुम चाहे जैसी जीन्स पहनो, चाहे जैसी टी शर्ट पहनो, चाहे जैसी बाइक पर स्टंट करो, लेकिन बस एक बात मेरी मानना, मुझसे मोहब्बत करते हो तो मस्जिदों में अजान हो तो बमुश्किल 5 मिनट का वक्त लगता है। जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो जिंदगी तुम्हें जीना है जियो। नमाज में हर बुराई से रोकने का हुनर है। एक दिन नमाज तुम्हें हर बुराई से अपने आप रोक लेगी। तो नमाज का एहतमाम करो, एक मेरी गुजारिश। दूसरी ये अल्लाह ने तुम्हें ज़हन दिया है, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, इस इलाके के लोगों को अल्लाह ने नवाजा है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि तमाम बच्चे ऐसे होंगे जो गरीब होंगे, पढ़ ना पा रहे होंगे। ये मेरा मिशन है। मैं इसीलिए आपके बीच हजारों किलोमीटर से आता हूँ कि अगर जो बच्चे पढ़ ना पा रहे हैं, अल्लाह ने जिन्हें नवाजा है वो इस काम को करें कि देख ले अपने आसपास कोई एक लड़का है जो पढ़ना चाहता है, जिसको अल्लाह ने समझ दी है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, पैसे नहीं है उसके पास। तो जो भी मालदार लोग हैं आगे बढ़े और एक बच्चे को, महज एक बच्चे को गोद ले लें और उससे कहें कि बेटा तू आईएएस बन, तेरी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। मुशावरा कभी कराएं या ना कराएं, लेकिन ये काम जरूर करें। मैं इतनी गुजारिश करके आज आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह के वास्ते इंजीनियर बहुत पैदा हो गए आपकी नस्लों में, डॉक्टर बहुत पैदा हो गए। आईएएस पैदा करो, आईपीएस पैदा करो, सिस्टम का हिस्सा बनो, पावर का हिस्सा बनो, वरना जुल्म रुकने वाला नहीं है। मंसूबे बहुत खतरनाक है नफरत वाली ताकतों के। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें इतने देर साथ देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। इतना जल्दी कहाँ जा रहे इमरान भाई? फिर इमरान साहब हाजिर होंगे। आप लोग